अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यहाँ बकरा मंडी में आए हैं जो औरंगाबाद की बहुत क़दीम बकरा मंडी है। सालों साल से इस मंडी में बकरे आते हैं, व्यापारी अपना व्यापार करते हैं और लोग बड़े शौक़ से यहाँ बकरों को देखने के लिए आते हैं। आइए हम इस मार्केट में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के बाद जो है तो बकरा मंडी का क्या हाल है, पहले के मुकाबले में कौन कौन सी मुसीबतें, कौन कौन सी परेशानियाँ हैं, इनको बिज़नेस करने में क्या परेशानी है और कस्टमर्स को क्या परेशानी है। हम इन सब चीज़ों का जायज़ा लेंगे। आइए हमारे साथ। बकरे जैसे आना चाहिए वैसे नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा उसके अंदर। ये देख रहे हैं कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कुर्बानी करने वाले को सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उससे पहले तो अपनी नीयत को दुरुस्त करना चाहिए। वो ये है कि ये जो जानवर मैं ख़रीद रहा हूँ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़रीद रहा हूँ, किसी नामो नमूद के लिए और किसी दिखावे के लिए मैं जानवर नहीं खरीद रहा हूँ। हर व्यापारी ईमानदार हो, अच्छा हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिसको जानवर खरीदने का तजुर्बा नहीं होता वो धोखे में आ जाता है। किसी जानवर को जो है तो नमक खिला दिया जाता है या कुछ ऐसे ख़ास मसाले खिला दिए जाते हैं जिससे वो खूब पानी पीता है। बाज़ मुकामात पे तो गांजा भी खिला दिया जाता है जानवर को, जिससे उसको खूब भूख लगती है और खूब पानी पीता है। उसमें उसका पेट एकदम फुला हुआ लगता है, जिससे वो जानवर बहुत ही तवाना और मजबूत दिखाई देता है, लेकिन दरअसल वो जानवर वैसा मजबूत नहीं होता। और इस बात को भी देखना चाहिए कि वो जानवर बीमार ना हो, वो जानवर जो है नहीफ और कमज़ोर ना हो, बल्कि वो जानवर तंदुरुस्त तवाना हो। रेट के ताल्लुक से कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई 28,000 बढ़ा, कोई 30,000 बढ़ा, कोई 12,000 बढ़ा, कोई 14,000 बढ़ा। तो फिर आदमी की ये समझ में आता है कि वेट से जाके ले लेना ना 360 350 से। कुर्बानी का जो जानवर है वो जानवर हमें बहुत ही अच्छा ढूंढना चाहिए, दिलकश ढूंढना चाहिए, हस्बे इस्तिताअत ढूंढना चाहिए। हस्बे इस्तिताअत अगर हम ढूंढ रहे हैं कोई मसला नहीं है। कुछ रियासतों में बड़े जानवरों की बंदी भी है, उस बंदी का फायदा उठाकर भी आपको कुछ लोग गलत रेट बोल सकते हैं। आपको जो है तो बहुत ज़्यादा खौफ दिला सकते हैं कि साहब ऐसा है, बहुत ज़्यादा नज़र है, ऐसा है, इस तरह बोल के भी आपको धोखा दिया जा सकता है। जो कुर्बानी के जानवर की उम्र होना चाहिए, उस उम्र के बारे में भी आप पूरी मालूमात उलमा इकराम से लेकर जाएं कि भाई अगर बैल है तो कि उसके दांत कैसे होने चाहिए, उसकी उम्र कैसे पहचानी जाए। कि जो दुम्बा है वो तकरीबन 6 महीने का होना चाहिए। जो बकरी है, बकरा है, उसको जो है तकरीबन 1 साल का होना चाहिए। और जो है बड़ा जानवर हैं उसको भैंस वगैरह, उसको जो है 2 साल का होना चाहिए। और जो ऊँट वगैरह है तो उसको तकरीबन 5 साल का होना चाहिए। ये सब बातों की स्टडी करके आपको बाजार में जाना चाहिए। अल्लाह के फजल में मार्केट बहुत अभी हिसाब से है, बकरा ज़्यादा महंगा नहीं है, अभी मिल जा रहा बकरा। हालांकि लॉकडाउन है लेकिन क्या है, फिर भी हम लोग देहातों से ला रहे, माल मिल जा रहा। अब बम्बई में जो अड़चन आई हो उसकी वजह से हमको थोड़ा सा अपने शहर वालों को फ़ायदा हुआ उससे। वहाँ माल गया नहीं और जो है तो अपने पास यहाँ माल मिल जा रहा। और जो हम 500 रुपये जैसा 300 रुपये किलो बकरे का गोश्त दे रहे जिंदा तोल के, और जो खस्सी बकरा है 350 रुपये किलो से दे रहे। अगले साल 400 बिका और आपको 1000 रुपये का 10,000 8,000 का बकरा अच्छे से अच्छा मिल जा रहा है इंशाल्लाह। जो गोश्त है वो भी अच्छा उसके अंदर निकले, इस बात की भी कोशिश होनी चाहिए। कि अगर किसी जानवर का सींग टूटा हुआ है तो ये क्या करते हैं कि उसको फेविक्विक से या कुछ ऐसे सोल्यूशन से उस टूटे हुए सींग को जुड़ा देते हैं और उसके अंदर क्रैक ना दिखाई दे उसके लिए वो उसको मेहंदी लगा देते हैं, कुछ कलर लगा देते हैं, जिससे वो जानवर खूबसूरत दिखाई देता है लेकिन उसका वो ऐब उससे छिप जाता है। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कल क़यामत के दिन ये जानवर अपने सींगों से और अपने जो है खुरों से अल्लाह के सामने कुरेद कर ये ऐलान करेगा कि रब्बे करीम मेरे एवज़ इसकी मग़फ़िरत फरमा। इसने मुझको जो है सिर्फ तेरी मोहब्बत में और तेरी रज़ा में जो है इसको कुर्बान किया था। कोशिश ये करें कि आप दिन के वक्त बाज़ार में जाएं, क्योंकि दिन के उजाले में आपको जानवर को बगौर देखने का मौका मिलता है, उसका जायज़ा लेने का मौका मिलता है। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जैसा बिजनेस करते वक्त जो मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे बहुत सलीके से बाजार लगाया, बाजार लगाया, एक बकरा दे रहा। हाँ, तो ये क्या सभी व्यापारी कर रहे हैं सर? हमने अलग अलग व्यापारी को 2-2 बकरे, एक बकरा दे रहे और सोशल क्षेत्र से काम कर रहे।
और इंशाल्लाह लेकिन ज्यादातर लोग तो मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का हाँ पालन कर रहे हैं। पालन कर रहे हैं कस्टमर कस्टमर भी कर रहे हैं, कस्टमर भी कर रहे हैं। अब बच्चे कच्चे कुछ है ऐसे तो समझो नहीं के बराबर है, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंस में काम हो रहा। और हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, इंशाल्लाह देखे उन्होंने, वो भी बेचारों ने देख के सही है बोल के वापस चले गए। सरकार और हुकूमत के खौफ से नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर ये जो कोरोना के लिए जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। हमें चाहिए कि हम मास्क लगाएं, हमें चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमें चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है तो हम वहां से इज्तिनाब बरतें। बुजुर्ग जो है तो खतई बाजार में न जाए, जो 50 साल की उम्र के लोग हैं या जो ज्यादा उम्र के लोग हैं ये खतई बाजार में न जाए। हमको ये जानना चाहिए कि कुर्बानी के अय्याम में कोई बदल नहीं है। कोई शख्स ये समझता है कि मेरे कुर्बानी का जो जानवर है वो 10,000 का है और मैं जो है सदक़े में उसके 1 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ, तो अगर उसने 1 करोड़ रुपए भी दे दिया तो भी उसकी कुर्बानी मकबूल नहीं होगी और कुर्बानी ना करने का गुनाह उसके सर पर कायम रहेगा। कुर्बानी दरअसल एक जो है जिस्मानी इबादत है, एक जो है जानी इबादत है। कुर्बानी हमारे जान का एवज़ है, वो माली इबादत नहीं है। माली इबादत सदका है। और एक नुक्ता और भी ये समझना चाहिए कि ईद उल अज़हा की जो नमाज है इसकी भी बहुत अहमियत है। ये नमाज जो ईद उल अज़हा की हम पढ़ते हैं, ये दरअसल अगर नमाज का ऐलान होना चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए और उसके बाद ही कुर्बानी हो सकती है, उससे पहले कुर्बानी जायज़ नहीं है।